देखो यार भाई, तो आज मैं ना मैथ और रीजनिंग में स्पीड कैसे बढ़ानी है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं बता दूं ना भाई, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा ना यार, वो 2-3 टीचर का मिक्सचर है। ठीक है, इसलिए मैं किसी एक टीचर को इसका पूरा डिनोट नहीं करूंगा कि मतलब ये टीचर ने मुझे ये चीज सिखाया है। और साथ ही जो मैंने खुद जो सेट सॉल्व किए हैं, जो चीजें सीखी है, वो सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और दूसरी बात यार भाई, देखो मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, कोई कोर्स वोर्स मेरा तो है नहीं। मैं बस आपको अपना भाई, अपना आप कलीग्स कह सकते हैं, जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है मेरे भाई का मेरे वजह से हो जाए, या मेरे भाई कुछ नया पता चल जाए, इस उम्मीद में मैं लाया हूं कि जो मेरे भाई हैं, जिनका स्पीड थोड़ा सा कम आ जा रहा है, वो इंप्रूव करे। और भाई इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं ना कि अगर जो चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो यार, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। आज से ना, ठीक है, आप 6 महीने या 5 महीने पहले जाएंगे तो सेम वीडियो में यूट्यूब पे सर्च किया करता था कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन मैथमेटिक्स। देखिए झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने रीजनिंग में स्पीड के लिए कभी सर्च नहीं किया है। ठीक है, लेकिन मैथ में स्पीड के लिए मैंने बहुत सुना, बहुत चीज सर्च किया, कैलकुलेशन में कैसे स्पीड बढ़ाएं। लेकिन देखो यार भाई, जो 2-3 चीज ही बस मैथ में स्पीड बढ़ा सकती है, और उसके बाद से आपका जो चीज होती है ना, वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितनी भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, और मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। और बुरा लगा यार इस वीडियो को देखे कि देखो टीचर बनने लगा, मास्टर बनने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैं बस आपको शेयर कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे भाई तो माफी चाहूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं बात कर लूँ मैथ की। मैथ में यार देखो, स्पीड बढ़ाने के बस 3 ही फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, जो मैं अपने अनुभव से मैंने सीखा है, जो मैंने चीज समझा है कि मॉक देना है तो 4 फैक्टर आप ले सकते हैं स्पीड इंप्रूव करने के। सबसे पहले जो फैक्टर मैं बता रहा हूँ ना, चौथा फैक्टर ही बताऊंगा, क्योंकि ये अभी मैंने जोड़ा हुआ है। ठीक है, इस फैक्टर में मेनली क्या है ना कि यार जाने देना, क्वेश्चन को जाने देना। ठीक है, और इसमें सबसे पहले, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप ये चौथा वाला नोट करेंगे ना यार, तो ये नोट कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सोच के नहीं चलना है ना यार कि 50 में 50 लाना है। आ गई अच्छी बात है यार, ये सोच के नहीं चलना है कि रीजनिंग में भी 50 में 50 हो, मैथ में भी 50 में 50 हो। रीजनिंग में भी बिल्कुल मत सोचना भाई, और न ही मैथ में सोचना है। ऐसा क्यों भाई? तुम तो कहते तुम्हारा खुद रीजनिंग में 50 आ जाता है, मैथ में 50 आ जाता है, और हमको कह रहे हो कि 50 में 50 मत सोचना भाई। 45 मार्क्स सोच चलना कि 45, जिनका बहुत अच्छा उनके लिए कह रहा हूँ, 45 मार्क्स मैथ में लाना है और 45 रीजनिंग में लाना है, दोनों में। क्योंकि देखो यार, अक्सर मैं देखता हूँ ना, हर सेट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना भाई, कि जो मतलब रीजनिंग के भी कह रहा हूँ, रीजनिंग में हो सकता है जो नंबर सीरीज वाले वो डिफिकल्ट आ जाए, आपको स्टार्टिंग में पकड़ में ना आए, तो आप 50 में जब 50 सोच के चलोगे ना, तो स्टार्टिंग में उस पर टाइम दोगे, और टाइम दोगे जहां, देखो यार भाई, ईमानदारी से कह रहा हूँ, 2 से 3 मिनट से प्लस किसी मैथ के क्वेश्चन पे चला गया, 3 मिनट का 2.5 मिनट भी चला जाता है ना, तो ये साला 2.5 मिनट यहाँ पे 1.5 मिनट ही ज्यादा जाता है भाई। ठीक है, लेकिन ये भी पूरे क्वेश्चन को परेशान करते जाता है। ठीक है, और बहुत गलती हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमें पूरा नहीं करना है, हमें 23 क्वेश्चन मान के चलने हैं कि मुझे 23 क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन सब में छोड़ देना है। हो गई अच्छी बात है, नहीं होगी तो लास्ट में उससे निपटा जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 25 के 25 क्वेश्चन आसान आया तो आपसे हो ही जाएंगे। अगर नहीं हुए, कोई भी क्वेश्चन में हल्का सा लगाना भाई पढ़ने के बाद कि नहीं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था भाई, तुरंत छोड़ दो, लास्ट में करना। ठीक है, तुरंत छोड़ दो भाई, लास्ट में करना। ये दंगल करने का टाइम नहीं है। जो हम प्रिपरेशन घर पे कर रहे थे, वो दंगल करने का टाइम था, वो बीत गया। तो सबसे पहली बात थी भाई, इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, उसके लिए बहुत माफी चाहूंगा भाई, क्योंकि दूसरा कोई यहाँ पे जरिया नहीं। तो इस बात को भाई ध्यान रखना, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पीड इंप्रूव करने वाला। अगर आपको नहीं भरोसा है तो अब जाके मेरा एक मॉक का मैंने रिव्यू डाला, तो देख लीजिए। मेरे उसमें 48 मार्क्स थे, या शायद 45 मार्क्स थे, जो भी। उसमें मैंने जो क्वेश्चन ड्रॉप किए थे ना, जो क्वेश्चन ड्रॉप आउट किए थे, आप देखेंगे उस क्वेश्चन को सिर्फ 6% लोगों ने ही किया था। ठीक है, तो इस बात को समझो यार कि वो 6% लोग कर रहे हैं, वो भी लास्ट में किए होंगे। ठीक है, जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है, जो मास्टर लेवल के, उनके लिए समझ रहे हैं आप बात को। चलिए और फिर पहले पॉइंट पे चलते हैं भाई। पहला पॉइंट अभी मैं मैथ का ही डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। पहले पॉइंट की बात करूँ ना भाई, तो सबसे ज्यादा जो है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब ये कैसे भाई? यूनिट डिजिट सब जानते हैं, लेकिन देखो अप्लाई कोई नहीं करता है। ठीक है, अप्लाई नहीं करते, अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। अप्लाई करने का रीजन आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई करना ना, जब मॉक आप दे रहे हैं ना, उसी समय अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। देखो भाई, जो भी चीज आप मेथड में बता रहा हूँ ना, आप सोचेंगे डायरेक्ट जाके इसको एग्जामिनेशन में अप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। अप्लाई साइन करके मैं दे देता हूँ। 7 दिन जो बचे हुए इसमें मॉक में इसको अप्लाई करने की कोशिश करना, तभी जाके एग्जामिनेशन में कहीं अप्लाई कर पाओगे। किसी के पास 15 दिन है, किसी के पास 20 दिन है, मैं एक अप्रॉक्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम जाके आप वहां पे इसको अप्लाई करोगे, जब मॉक में डेली ना, तब जाके वहां पे आप अप्लाई कर पाओगे। यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे भाई? ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए आप यही वाला क्वेश्चन जो है,
ये आप अगर पढ़े होंगे तो जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल से यहाँ से जो काटने वाली रेखाएं जाती हैं, ये कट कर दी रेखा है और बाहर यहाँ पे भी कट कर दी, तो हमको पता होता है कि ये जो लेंथ होता है यानी कि जो ए बी होगा और बी सी होगा, मल्टीप्लाई में ए बी और बी सी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब होता है ना तो ये दो चीज दिया रहता है कि ये दिया रहता है, ये वाला एक पूछ लेता है हमसे, तो हम बस डायरेक्ट यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मान लीजिए 4.2 है, 3.3 है, इसको आप देखेंगे अक्सर पॉइंट में देता है और यहाँ पे 3.4 है, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 6 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई करने से 6, आप ऑप्शन में से वो नंबर उठाइए ना जिसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो आप 4 उठाएंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। और कुछ भाई कहेंगे भाई 2 ऑप्शन रहेंगे, तब आप जाकर देखिएगा 95% ऐसे वाले क्वेश्चन में मैंने देखा है कि एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर 4 रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा पॉइंट की जब हम बात करें ना भाई, पुटिंग वाला मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वैल्यू पुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था, भाई देखो सब तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगता है। भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री ना, कितना भी टीचर भी आ जाए ना, देखो मैं साफ कहता हूँ, टीचर भी आ जाए, ठीक है, मैं अभिनव सर को फॉलो करता हूँ, मैं उनको बहुत अच्छा टीचर मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ अभिनव सर को भी आप लेके आ जाएंगे ना, और अभिनव सर भी जब रूल वाइज रूल सॉल्व करेंगे, जो बड़े वाले क्वेश्चन रहते हैं उसको रूल वाइज में साइन थीटा में चीजें हम लोग 10th में करते थे, अगर अभिनव सर भी भाई वैसे करेंगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। कोई भी भगवान भी अगर आके, भगवान को मत करो, ठीक है, कोई मतलब कितना भी अच्छा भाई टीचर आके अगर उसको साइन थीटा में चेंज कर करेगा तो टाइम लगना जायज है यार। ठीक है, ये साफ बात है यार, टाइम लगना उसमें मतलब कोई चांस नहीं कि टाइम नहीं लगेगा। तो भाई अभिनव सर ने जो मेथड हम लोग को बताया वो वैल्यू पुटिंग वाला बताया है कि भाई आप वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कुछ भी दिया है, सेक थीटा प्लस मेक थीटा, आप एक कोई वैल्यू निकालिए, बस देखिएगा नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, वो वैल्यू पुटिंग करने से नीचे जीरो ना है, उस वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री आपने रख दिया, अब इसको सॉल्व करने के बाद से जो वैल्यू आपके पास आ रही है, सेम जो वैल्यू आपने जो डिग्री पुट किया था इसमें, वही आप ऑप्शन में पुट कर दीजिए, दोनों में सेम आ गया तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं है तो एक बार अभिनव सर की वीडियो देख लीजिएगा वैल्यू पुटिंग वाली, यूट्यूब पे शायद होगी तो होगी, मैंने बता सकता। ठीक है, किसी भी टीचर की मिल जाए यार। ठीक है, दूसरी बात, 2 चीज मैंने आपके साथ शेयर की। अब तीसरा वाला भाई तीसरा वाला जो मेरा है ना वो है ऑप्शन का यूज करके। अब ऑप्शन का यूज करके आप कैसे कहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक क्वेश्चन देखे भी होंगे तो ये वाला एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में वाई के पावर 4, ठीक है, वाई के पावर 4, नहीं लिख पा रहा हूँ यार, एक हाथ पे मोबाइल है, कुछ लोग कहते हैं ये पेन नहीं चल रहा है, कॉपी इधर चली जा रही है। भाई जिस कंडीशन में बनाता हूँ ना, देखो मेरा पसीना गिर रहा है, पंखे बंद है, नहीं तो फिर आवाज़ जो आएगी ना वो वाइब्रेट करेगी। और फिर आपको दिया रहता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई दिया रहेगा, माइनस में एक्स वाई दिया रहेगा, प्लस में वाई स्क्वायर। ये वाले क्वेश्चन अक्सर मैं देखता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ना कि एक्स वाई की वैल्यू बताओ भाई, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो मान लीजिए जैसे कि अब कुछ भाई कहेंगे इसका फॉर्मूला जो आता है उनको याद होगा, तो इसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन देखो भाई अगर जैसे मान लो इसके बराबर तुमको दे दिया रहता 13, क्या दे देता, मान लो इसके बराबर तुमको 13 दे देता, तो भाई इसको तुम एक्स, इसमें एक्स जोड़ दो, एक्स वाई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, और क्योंकि एक्स वाई जोड़े भी तो एक्स वाई घटा भी दो, और अगर 13 बराबर में है तो 13 ही रहेगा। तो भाई देखो यानी कि इसके स्क्वायर में से ऐसा कोई नंबर घटाना होगा जो 13 आ जाए, और एक्स वाई की वैल्यू पूछी हुई है, देख लो ऑप्शन में क्या घटाने पे 13 आ रहा है, अगर 3 दिया होगा तो 16 माइनस 3 सही हो गया, हम चल दिए आगे। समझे भाई, ये तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया, क्या वाला बताया आप, वैल्यू पुटिंग वाला। और वैल्यू पुटिंग वाला के बाद से फिर मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन का यूज करना बताया। दूसरी चीज भाई, ऑप्शन का यूज बस यही नहीं होता है, बहुत जगह होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज जो मैं एक और आपके साथ शेयर करना चाहूँ, जितने भी ये सिंप्लीफिकेशन वाले आते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में इसको करता था ये मेथड वेथड लगा के, भाई सिंपल ही रख दो ना यार। जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस में सी इक्वल टू, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मान लीजिए -1 दे दिया। ठीक है, अपने मन से कोई वैल्यू रख दो, जैसे मैं यहाँ पे रख दिया 2, यहाँ पे 1 रख दो और सी की वैल्यू -3 रख दो, फिर जो निकालना है सेम वैल्यू रख दो, जो आंसर आएगा आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, तो भाई छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आपको इंपॉर्टेंस देना होगा। अब देखिए मैं बस बताया हूं ना, क्योंकि अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड रहता और चीजें रहती है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता या मैं आपको क्वेश्चन दिखा पाता ना, तो आप समझते कि ये मेथड जब मैं आपको क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाता तो आप कहते भाई ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल भाई वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब रीजनिंग में बात करें ना यार, रीजनिंग में तो रीजनिंग का भाई देखो एक ही सिंपल सा इसका मेथड है। रीजनिंग में ना एक ही मेथड है, इसके अलावा कोई नहीं। एक तो आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपकी स्पीड अच्छी होगी। दूसरी जो इसमें चीज इंपॉर्टेंट काम करती है रीजनिंग में, वो भाई मैं देखता हूँ ना
आत्मविश्वास। अब तो कहेंगे भाई ये मैथ में भी काम करे, बिल्कुल, लेकिन रीजनिंग में इसका बहुत ज्यादा रोल है। कैसे भाई? देखो, तो आत्मविश्वास से मतलब हो गया ना, मतलब अपने ऊपर विश्वास आपको करना है। मैं देखता हूं, देखो DHK, ठीक है भाई, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, वीडियो इंटरप्ट हो गया था। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था DHK जैसे दिया हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे आपका F और फिर कुछ भी दिया हुआ है, वो भाई मैच करते हैं कि 2 प्लस करने पे F आ जा रहा है, वो देख चुके हैं चीजों में 2 प्लस करना, और 2 प्लस करने पे F वाला एक ही ऑप्शन में था, तब भी वो इसको भी मैच करेंगे, इसको भी मैच करेंगे, तब जाके टिक करते हैं। देखो भाई, जब तुम देख लिए ना कि एक ही ऑप्शन में F है और 2 प्लस करने पे या, तब तो तुम जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। या तो तुम अपने आप को एकदम, पहले मैं भी करता था, मैं सारे ऑप्शन को मैच करता रहता था, नहीं करना है भाई, टिक करो और अपने ऊपर विश्वास रखो, आगे बढ़ जाओ। हाँ, कहीं कहीं होता है कि डाउट रहता है कि क्या कुछ अलग चेंज हुआ होगा, तो भाई उसके लिए आपको स्टार मार्क करने वाला था, स्टार मार्क करके आगे बढ़ जाइए, पीछे आएगा तो फिर इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन भाई ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी यार, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। देखो, स्पीड बढ़ाने के लिए ना बहुत सारी चीजों को, कैलकुलेशन को आधे बीच में छोड़ के जाना पड़ता है, दूसरा कोई चारा नहीं होता यार, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे कि हाँ, जो हम कर रहे हैं, जो चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं वो सही है, ठीक है भाई। चलो, तो भाई देखो रीजनिंग में, और दूसरी चीज रीजनिंग में आप कहेंगे तो स्पीड बढ़ाना, और एक चीज मैं रीजनिंग का आपको साथ शेयर कर दूंगा, ये वाला क्वेश्चन, सर्कल वाला मैं क्वेश्चन देखता हूँ, बहुत लोग भाई बहुत टाइम देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाते हैं उनके, मतलब इस वाले क्वेश्चन में देखो भाई कैसे करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरे भी जो टाइम लगते थे बहुत ज्यादा लगते थे, बहुत ज्यादा टाइम लगते थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मतलब 1 से 1.5 मिनट के आसपास लग जाते थे। अब मैं 30 से 35 मिनट में भी, 30 से 35 सेकंड में भी कर लेता हूँ, कभी कभी उससे भी कम लग जाता है। जैसे आप PQ को पहले बैठा दी ना, कोई एक उठा लो, PQ को बैठा लो, उसके बाद से जो आगे दिया हुआ है उसको मत पढ़ो, फिर उसमें डायरेक्ट देखो और PQ की बात कहाँ की गई है, जहां पे PQ की बात की गई है फिर उसको बैठाओ, फिर जिसको आप बैठा लिए उसकी बात कहाँ की गई है उसके बैठाओ, और फिर देखो भाई आप ऐसे बैठाओगे ना तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये छोटी छोटी सी चीजें थी जो मैंने सीखा हुआ था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर किसी भी चीज में भाई डाउट हो तो भाई बता देना, कुछ गलत लगा हो तो माफी चाहूंगा भाई, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक मांगूंगा आपसे और एक सब्सक्राइब मांगूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। मैं मेहनत करता हूँ, सभी चीजें आपके साथ अपनी लाइफ की शेयर करता रहता हूँ, साथ में जो पढ़ता हूँ, जो सीखता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको कुछ, बहुत सारे भाई को, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था वो, कि मतलब अगर डर लग रहा है सीरियल टाइप में तो क्या, कुछ भाई बोले तो भाई इससे बहुत मोटिवेशन मिला, ये मिला, तो भाई अच्छी बात है यार। देखो, जैसे मैं डिमोटिवेट होता हूँ वही सेम चीज आपके साथ है, तो मैं अपनी फीलिंग आपके साथ बस शेयर करता रहता हूँ, कुछ मैं अलग नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज लाइक कर देना भाई, थोड़ी सी मोटिवेशन की आपकी मेरी मुझे भी मदद है, तो प्लीज अगर हेल्प करेंगे तो अच्छा लगेगा।